हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर combustion of graphite powder is -2.48 into 10 to the power 2 kilojoule per mole, the amount of heat generated on combustion of 1 gram of graphite powder is dash dash kilojoule. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर कंबशन ऑफ ग्रेफाइट पाउडर क्या है कि -2.48 इंटू 10 टू द पावर 2 किलोजूल पर मोल है. तो 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट पाउडर से कितनी हीट जनरेट होगी ये हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. हम यहाँ पे फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर बात करेंगे कि हीट ऑफ कंबशन होता क्या है. हीट ऑफ कंबशन क्या होता है ये हम बात करेंगे. ये हमारे पास होता है मोलर हीट ऑफ कंबशन की यदि बात करें या हीट ऑफ कंबशन की बात की जाए तो एक मोल किसी सब्सटेंस के पूर्ण ऑक्सीडेशन करने पे या कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने पे जो हीट रिलीज होती है उसको क्या बोला जाता है, हीट ऑफ कंबशन बोला जाता है. सो यहाँ पे हम ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं तो इसके लिए यदि रिएक्शन की बात करें तो ये मेरे पास क्या होगा, ये हो जाएगा कार्बन यानी कि ग्रेफाइट, और इसका क्या करना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है तो O2 की प्रेजेंस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना होगा तो ये बनाएगा CO2 गैसियस. तो जितनी हीट रिलीज होगी उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबशन, डेल्टा H कंबशन बोलते हैं. तो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है, -2.48 इंटू 10 टू द पावर 2 किलो जूल पर मोल, ये हमें दे रखी है. अब हमें क्या चाहिए कि 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट पाउडर से कितनी हीट जनरेट होगी. तो ये हमारी मेन की कंसेप्ट हो गया. अब हमें पता है कि 1 मोल के कारण कितनी हीट जनरेट हो रही है, -2.48 इंटू 10 टू द पावर 2 किलो जूल 1 मोल से. तो इसके 1 ग्राम से कितनी यानी कि 12 ग्राम से इतनी हीट जनरेट हो रही है. तो 1 ग्राम से कितनी होगी, इसके अंदर 12 का डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा. तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की. अब यदि बात करूं मैं सॉल्यूशन की तो ये मेरे पास क्या होगा कि हीट जो है, हीट ड्यू टू कंबशन ऑफ 1 मोल या इसको बोल सकते हैं 12 ग्राम. कार्बन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 12 ग्राम. तो इसके कारण कितनी हीट जनरेट हो रही है, ये हमारे पास हो रही है -2.48 इंटू 10 टू द पावर 2 किलो जूल पर मोल. अब ये नेगेटिव साइन जो है ये खुद बता रहा है कि जो हीट है वो रिलीज हो रही है, जनरेट हो रही है, और हमने यहाँ पे हीट जनरेटेड की बात की है, कंबशन के कारण हीट रिलीज की बात की है, तो ये यहाँ पे मैं माइनस साइन यूज कर रहा हूँ. अब नेक्स्ट लाइन के अंदर इसका थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं. हीट जनरेटेड, अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, हीट जनरेटेड ड्यू टू कंबशन ऑफ 1 ग्राम. 1 ग्राम के कारण कितनी हीट जनरेट होगी तो अब यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन जो है वो यूज नहीं करूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2.48 इंटू 10 टू द पावर 2. अब किलो जूल को जूल के अंदर चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा जूल पर मोल. अब 1 ग्राम के लिए चाहिए तो 12 ग्राम का इसके अंदर डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, 20.66 किलो जूल. इतनी हीट जनरेट होगी. अब मैंने जनरेटेड वर्ड लिख दिया तो अभी मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज नहीं कर रहा हूँ. सो इसको यदि राउंड ऑफ करें तो ये कितना होगा 21 किलो जूल जो है हीट वो इसकी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी. अब यहाँ पे मैं मोल को डिलीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले लिखा था जब मैंने 12 का डिवाइड नहीं किया था. अब मैंने 12 का डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 1 मोल का तो मैंने डिवाइड कर दिया तो मोल से मोल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये कितनी हीट देगा हमें, 21 किलो जूल. और इस 1 ग्राम के लिए यदि मैं लिखता हूँ कंबशन तो यहाँ पे मैं माइनस हीट ऑफ कंबशन लिखता हूँ तो -21 किलो जूल मेरे को लिखना होगा. अब मैंने जनरेटेड लिख दिया तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 21 किलो जूल. सो 21 किलो जूल इज द फाइनल आंसर. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.